पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का एमसीक्यूज वीडियो बनाना सिखाऊंगा। और अगर दोस्तों आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो उसके लिए आप किस तरह का एमसीक्यूज वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके स्लाइड को प्ले करेंगे। तो आज मैं दोस्तों आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल आएंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूँ कि इस तरह का न्यूज लेआउट कैसे बनाएंगे और ये स्पिनिंग लोगो कैसे बनाएंगे, नीचे चलने वाले टैक्स हम कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपको एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूंगा, तो वहां से वो वीडियो देख करके ये सारी चीजें आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल आएंगे और 4 ऑप्शन आएंगे और फिर दोस्तों आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें टाइमर भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 सेकंड का टाइमर हमने सेट किया है, तो इस तरह से 5 सेकंड का टाइमर चलेगा और जैसे दोस्तों ये टाइमर एंड होगा तो फिर आपको इसका जवाब बताना है। तो दोस्तों जवाब बताने के लिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो सही आंसर होगा उसमें इस तरह का ग्रीन पट्टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों मैं आपको आज एमसीक्यूज वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। और दूसरा दोस्तों मैं जीके शॉर्ट्स वीडियो के लिए एमसीक्यूज वीडियो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इसे भी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, कि हमारा ये वीडियो कैसे होने वाला है। तो इस तरह से ये हमारा जो है स्लाइड आएगा और उसके बाद यहाँ ये सवाल आएंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल आएगा और सवाल आने के बाद दोस्तों इसमें भी जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे और ऑप्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये 5 सेकंड का टाइमर आएगा। ठीक है, और 5 सेकंड टाइमर आने के बाद दोस्तों जो सही आंसर होगा जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसमें ये ग्रीन पट्टी आ जाएगा, यानी कि सही आंसर बता देगा। बाकी ये सारी डिजाइन जो है ये लोगो कैसे लगाते हैं, वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था कि जीके शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाए, उसी में दोस्तों मैंने ये सारी चीजें बता दिया है। तो दोस्तों आप वो वीडियो देख करके इस तरह का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है वही सारी चीजें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आई होप दोस्तों कि ये टेम्पलेट आपका पहले से बना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब मैंने आपको बताया था कि जीके शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाए तो उसी में दोस्तों मैंने आपको इस तरह का लैंडस्केप स्लाइड साइज कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बस आपको इसमें कुछ चीजें इंसर्ट करनी है और कुछ एनिमेशन अप्लाई करना है और बस आपको शॉर्ट्स वीडियो बना लेनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से सवाल को टाइप करके रखेंगे। ठीक है, बट मैंने सवाल टाइप करके नहीं रखा है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, गूगल पे जाऊंगा। मान लीजिए दोस्तों कि कुछ इस तरह से जो है आपके एमएस वर्ड में सवाल और इसके ऑप्शन टाइप किए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इस तरह से सवाल को बस सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और उसके बाद दोस्तों अल्ट टैब दबा करके आप पीपीटी में आएंगे और कंट्रोल भी दबा करके दोस्तों आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसे ऊपर यहाँ पे रख लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो अपनी पसंद का फॉन्ट अप्लाई करना है, पोपिन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोपिन्स फॉन्ट अप्लाई कर दिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फॉन्ट साइज 28 रखना है, 28 और उसके बाद दोस्तों फॉन्ट कलर रेड कर लेना है और फिर दोस्तों आप यहाँ से इसे बोल्ड कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों इस पॉइंट से खींच करके इसे थोड़ा सा इस तरफ सरका लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी चीजें कर लेंगे और फिर दोस्तों आप यहाँ पे अरेंज पे क्लिक करेंगे, अलाइन में आएंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसे सेंटर कर लेंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लाइनिंग स्पेस मिलेगा, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से दोस्तों आप 1.0 लाइन स्पेसिंग इसमें दे देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आप एमएस वर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो भी ऑप्शन है एक साथ सभी को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और पावर पॉइंट में आना है और यहाँ पे दोस्तों आप कंट्रोल भी से इसे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर दोस्तों सबसे पहले इसमें आप लाइनिंग स्पेसिंग 1.5 रखेंगे
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बाकी यही सारी चीजें इसमें फॉर्मेटिंग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सेम तरह से ये यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा और लाइनिंग स्पेस भी, और यहाँ से लाइनिंग स्पेसिंग 1.5 दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके किनारे पे क्लिक करेंगे और फॉन्ट कलर दोस्तों इसमें हम लोग ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक टाइमर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन टाइमर पेस्ट करने से पहले दोस्तों इधर आपको जो है, तो इसमें आपको एनिमेशन लगा लेना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सवाल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन पैन जो है इस तरफ ओपन कर लेंगे। और इसमें दोस्तों आप वाइप एनिमेशन लगा लीजिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट ऑन क्लिक है तो आप इसे क्या रखेंगे, विथ प्रीवियस रखेंगे, यानी कि जैसे ही सामने स्लाइड आए उसके साथ ही ये जो है सवाल भी इस पे चलना शुरू हो जाए, टाइप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये अभी ये जो है सवाल टाइप नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट। तो ये कुछ इस तरह से ये आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही साथ सभी आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एनिमेशन हमने लगाया है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनिमेटेड टेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑल एट वंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके बाय वर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय वर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये 10 है तो दोस्तों हम लोग एक 0 बैठा करके 100% डिले दे देंगे और ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारा टाइप होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये जो है स्लो टाइप हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को यहाँ से जो है थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से दोस्तों आपको इसमें भी जो है एनिमेशन लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों जैसे हमने फॉर्मेट पेंटर लेते हैं ना, उसी तरह से हम लोग एनिमेशन पेंटर लेंगे और इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन में भी जो है एनिमेशन लग गया है। ठीक है, और एनिमेशन में लग गया है और इसमें भी दोस्तों विथ प्रीवियस है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसमें कर देंगे आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहले ये पूरा सवाल टाइप हो जाएगा, उसके बाद ही जो है हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन टाइप होना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों अब इसमें आपको क्या करना है, टाइमर पेस्ट करना है। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जो है टाइमर बनाना सिखा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख करके दोस्तों आप टाइमर बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी टाइमर बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टाइमर को बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से हम जो है टाइमर को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और फिर इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका काम हो गया है। और फिर दोस्तों हम लोग PPT में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग टाइमर को पेस्ट कर देंगे और इसे कहाँ रखना है, तो दोस्तों आप इसे उठा करके जहां रखना चाहें आप इस तरह से रख देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से टाइमर को रख देंगे। और इतना रखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, MS वर्ड में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ये है B। ठीक है, B ऑप्शन सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर बताने के लिए आप यहाँ से इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, और B ऑप्शन सही है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है B के ऊपर जो है इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये किस कलर का दिखाना है, मान लीजिए कि आपको येलो दिखाना है तो आप यहाँ से येलो कलर इसमें फिल करा देंगे, या तो आप यहाँ पे फिल में जा करके भी येलो कलर इसमें फिल करा देंगे और शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये येलो आ गया है। अब इसमें दोस्तों आपको एनिमेशन लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों आप इसमें वाइप एनिमेशन अप्लाई कर देंगे और इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये जो शेप है इस पे आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको सेंड टू बैक कर देना है। तो ये आपका जो है एक स्लाइड तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये एक स्लाइड यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपको दूसरा स्लाइड बनाना है, तीसरा स्लाइड बनाना है। ठीक है, तो एक और स्लाइड में आपको बना के दिखा देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसका डुप्लीकेट स्लाइड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डुप्लीकेट स्लाइड आ गया है। और फिर दोस्तों आप MS वर्ड की फाइल में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, दूसरा सवाल सेलेक्ट करेंगे।
कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप अल्ट टैब दबा करके पावर पॉइंट में आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप 3 बार क्लिक करेंगे तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करके दूसरा सवाल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल अल्ट टैब दबा करके आप MS वर्ड में आएंगे जहाँ पे आपने सवाल टाइप करके रखा है और फिर दोस्तों आप यहाँ से जो है सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर अल्ट टैब दबा करके पावर पॉइंट में आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप 3 बार क्लिक करेंगे तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा और फिर दोस्तों आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप ए पे क्लिक करके इन सभी को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी पेस्ट हो गए हैं। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सही आंसर देख लेना है। तो इसका सही आंसर बी है और इसका भी सही आंसर बी है। मान लिया जाए कि इसका सही आंसर बी नहीं हो करके अगर इसका सही आंसर हमारा ए होता तो हम बस इसे उठा करके यहाँ पे रख देंगे। अगर इसका आंसर सी होगा तो इसे उठा करके हम यहाँ रख देंगे। अगर इसका बी आंसर है तो हम इसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बस इस तरह से ही दोस्तों आपको ये सारी चीजें करना है और इस तरह से आपको ये 3 स्लाइड बना लेना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन में जा करके यानी कि पहला स्लाइड छोड़ करके दूसरे स्लाइड में पुश ट्रांजेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये सारी चीजें बन जाता है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा सवाल जो है टाइप होना स्टार्ट हो गया है और सवाल एंड होने के बाद यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन भी टाइप हो गया है और ऑप्शन टाइप होने के बाद इसे एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपका टाइमर भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका टाइमर चल जाएगा और फिर दोस्तों आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जो सही आंसर होगा उस पर येलो चेक टिक लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप शॉर्ट्स वीडियो के लिए जो है MCQs वीडियो बना सकती है, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया है। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये जो न्यूज लेआउट बनाया है, ठीक है, आपने जो न्यूज लेआउट बनाया है लॉन्ग वीडियो के लिए भी जो है MCQs वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा तीसरा सवाल है इसे यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के दोस्तों मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फॉन्ट साइज 28 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 28 हो गया और फिर दोस्तों इसमें आप अपनी पसंद का फॉन्ट ओपेंस फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप इसे बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट कलर रेड कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और ये आपका सवाल रेडी हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों आप MS वर्ड में आएंगे और यहाँ से आप इन सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसे दोस्तों आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसे आप यहाँ पे रख लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग जो है 1.5 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आप इसमें ओपेंस फॉन्ट अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आप इसे बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट कलर दोस्तों आप यहाँ से इसमें ग्रीन रख सकते हैं या ब्लैक रख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कर लेंगे और फिर दोस्तों इतना होने के बाद इसमें आपको एनिमेशन लगा लेना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे, इसमें आप वाइप एनिमेशन लगाएंगे और यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन कर लीजिए, ठीक है। वाइप एनिमेशन लग गया है, आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वाइप एनिमेशन लग गया है और फिर दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इफेक्ट ऑप्शन में जा करके फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे ताकि ये इधर से आता हुआ दिखे, लेकिन अभी ये तुरंत आ जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग एनिमेट टेक्स्ट में जा करके ये ऑल एट वंस है तो हम लोग क्या करेंगे बाय वर्ड कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों 100 कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से टाइप होता हुआ लगेगा और इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक है तो दोस्तों इसमें आपको क्या रखना है, विथ प्रीवियस रखना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा और फिर दोस्तों आप इसी तरह से क्या करेंगे, ये इसमें जो भी एनिमेशन लगा है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पेंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एनिमेशन पेंटर के थ्रू इसमें भी सेम एनिमेशन लग जाएगा, लेकिन इसमें आपको स्टार्ट विथ प्रीवियस नहीं रखना है, इसमें रखना है आफ्टर प्रीवियस। इतना होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है टाइमर को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग टाइमर को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के दोस्तों हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप इस टाइमर को जहां भी रखना चाहें आप इस तरह से रख देंगे तो ये इसमें जो है इस तरह से टाइमर भी लग जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे
और यहाँ से इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी में एक पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक पट्टी लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप जो भी कलर फिल कराना चाहें आप कलर फिल करा सकते हैं और शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये पट्टी लग जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और इसमें आप वाइप एनिमेशन अप्लाई करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम लैब कर देंगे। और इतना होने के बाद दोस्तों आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये आपका ये स्लाइड तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें करना है और इसे दोस्तों आप जो है पट्टी से थोड़ा सा इधर ही रखें। ठीक है, फिर दोस्तों आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसका डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे और यहाँ पे फिर जो है आप दूसरा सवाल और ऑप्शन वगैरह कॉपी पेस्ट कर देंगे। और मान लिया जाए कि दूसरा जो आपका सवाल है उसका बी ऑप्शन सही है, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे पट्टी के किनारे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप इस पट्टी पे क्लिक करेंगे तो ये पट्टी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अप एरो की से आप इसे अप कर सकते हैं। ठीक है, बी पे ले जा सकते हैं। अगर डी ऑप्शन सही है तो दोस्तों आप यहाँ पे डाउन एरो से आप इसे नीचे सरका के इस तरह से इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें आप कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है लॉन्ग वीडियो के लिए जो है MCQs PPT बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से इसे रिकॉर्ड करके आप अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप MCQs वीडियो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन भी टाइप हो गया। अब हमने जो है सवाल को एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें टाइमर चलाना है तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर दोस्तों ये टाइमर जैसे ही एंड होता है और आपको आंसर बताना है तो दोस्तों आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी सही आंसर होगा वो सही आंसर बता देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार MCQs वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर एडटेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो इस तरह के पावर पॉइंट ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।